दोस्तों आज हमारे साथ इंडियन आर्मी से रिटायर्ड एमके मिश्रा साहब हैं। 2001 में ये इंडियन आर्मी से रिटायर हुए, उसके बाद इन्होंने रेलवे में भी सेवा दिया और अब मान के चलिए ये अपनी पूरी जवानी हमारे देश की और हमारी सुरक्षा के लिए इन्होंने दे दिया और उसके बाद रिटर्न में ये कोर्ट कचहरी अभी दौड़ रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, पूरा माजरा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इस वक्त ये बहुत परेशान है और इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ कस्बा इलाका के अंदर मैं एक फ्लैट खरीदा हुआ था जिसके अंदर रजिस्टर किया हुआ मेरा कार पार्किंग है। उस कार पार्किंग को जबरदस्ती एक मोहम्मदम हैं, अपने आप को पार्षद बताते हैं मुर्शिदाबाद का, और जबरदस्ती मेरा कार पार्किंग कैप्चर कर लिए। मैंने बोला भाई आप मेरा रजिस्टर किया हुआ है। बोलता मैं आपको जहाँ जाना चाहिए कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, जो जाना है जाइए। मैं सबसे पहले थाना डायरी दिया, कस्बा पुलिस थाना, जिसकी कॉपी ये है जी। उसके बाद मैंने डीएसएस बोर्ड, हम जो फौज के होने नाते उनके पास गया, उनके द्वारा कोलकाता सीपी और कस्बा थाना इनके पेपर ये हैं। उसके बाद मैंने लाल बाजार थाना पुलिस कमिश्नर को दिया। कमिश्नर को भी आपने कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखा। जवाब क्या मिला? कुछ भी नहीं, कहीं से कोई जवाब मिला। उसके बाद मैंने ममता बनर्जी के दरबार में गया, सीएम के पास भी गया। सीएम के पास गया, उन्होंने मेरे को थाना में भेज दिया और थाना वाला ठीक है मैं देखता हूँ, और कहीं कोई एक्शन नहीं किया। तो थाना वाला फोन करता था कभी किसी को? थाना वाला टेलीफोन करता था, वो लोग कोई एक्शन नहीं करता था। एक थाना वाला कभी नहीं कुछ किया, मेरे को बुलाया, बोला मैं देखता हूँ, सबने देखता कर दिया और देखता हूँ बोल के इतना वक्त गुजर गया और कोई भी वो तृणमूल का नेता होने के नाते पुलिस ने कभी उस पर कोई, मैं जैसा मैंने अपना अनुभव किया, उस वजह से उसने कोई एक्शन नहीं किया। ये बताइए पिछले कितने महीने से इस चीजों को लेकर आप परेशान हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? मैं 9 महीना से इनमें परेशान हूँ। अगला यहाँ इस इलाका का एमएलए जावेद खान जी के पास भी गया, उन्होंने भी मेरा कोई सहायता नहीं दिया। काउंसिलर बोला जो मेरा कोई मतलब ही नहीं है इससे। पुलिस बोलता है कोर्ट में जाइए। अभी छोटी छोटी वर्कों के लिए मैं कोर्ट में भागता हूँ, फिर भी लेकिन मेरे पास उतनी समय नहीं है जो मैं उतना ये नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ जो मैं कोर्ट से कंटिन्यू लड़ता हुआ रहूँ। मैं आशा करता हूँ कि सरकार में, अभी सरकार बदली है और सरकार मेरी बात गुरुवाई को सुनाई करे। मैं एक डिफेंस की नौकरी करने वाला और 42 साल गवर्नमेंट की नौकरी करने के बाद मैं इन पर भरोसा रखता हूं, लेकिन मुझे पुलिस की कार्रवाई को समझ में नहीं आता और मैं क्या कर सकता हूं। पुलिस आपको क्या कह रहा है जब आप जा रहे हैं? जब आप बोलते हैं आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के नोटिस के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं लॉफुल जाना चाहता हूँ। लोग फिर पुलिस किस काम के लिए यहाँ पर रखा गया है? ओनली फॉर, वो पुलिस क्लियर बोलते हैं मारपीट होने के बाद। मारपीट नहीं हो रहा है, मारपीट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ क्या? मेरी ये सिद्धांत तो नहीं है मैं देश की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा काम ये तो नहीं है मैं किसी लड़ाई लड़ूं लोकल पब्लिक और अपनी सम्मान को खत्म करूं। तो थाना के जो ऑफिसर है ओसी, आप उनसे मिले कभी डायरेक्ट? एक सब इंस्पेक्टर को डिटेल किया, उसने बोला, उसने प्रमोटर को बुलाया, बोला प्रमोटर से टेलीफोन ठीक है, लेकिन कोई एक्शन कोई करता नहीं है। प्रमोटर भी बोल देता है ठीक है, प्रमोटर भी इसी बिल्डिंग के अंदर रहता है, लेकिन वो उस पूरा गेम उसने खेलने की कोशिश करता है, सामने प्रत्यक्ष आ नहीं रहा है। प्रमोटर का नाम क्या? हाँ, मैंने गया उनके पास, मदन प्रसाद नाम है। उन्होंने मेरे को वो अभी बोलते हैं मेरा बात वो नहीं सुनता है। आपके कागज पर क्या है? किसका पार्किंग है? कागज अब पार्किंग मेरा है, मेरा लिखा हुआ है, और उसका भी कार पार्किंग है, लेकिन वो दूसरा कार पार्किंग है उसका। उतने साल उस जगह पे पार्क किसने किया गाड़ी जो आपके जगह है? मैं नहीं किया, कंटिन्यू 15 साल से मैं कर रहा हूँ। 15 साल से आप कर रहे हैं? हाँ, उससे पहले जिससे मैं लिया था वो किया, उसके 6 साल से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अभी आपकी गाड़ी जब डायरेक्ट उसने जबरदस्ती घुसेड़ दिया, अवैध रूप से उन्होंने अपना गाड़ी वहां पर कब्जा कर लिया, बोला जो करना है करो, मैं नहीं हटाऊंगा। बहुत शर्म की बात है कि एक रिटायर्ड वेटरन को इतना कुछ सामना करना पड़ रहा है। अब इस उम्र में 65 साल 70 साल की उम्र में अब ये क्या करेंगे? जाकर के फाइट करेंगे? सरकार बदलने के बाद, सरकार जब रहती थी ममता की सरकार, उस वक्त भी ये बहुत कोशिश की है। अभी सरकार चेंज हुई है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इनकी समस्याओं को सीरियस लें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति का नहीं है, ये समस्या एक वेटरन का है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की। तो हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोशिश करते हैं हम कि ये वीडियो के माध्यम से जो जजमेंट है वो जल्दी हो, और आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि इनका जो कार पार्किंग, जो कि लीगल विषय है, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ दादागिरी दिखला के दूसरे के पार्किंग में रख रहे हैं। इवन ये उन्हीं का पार्किंग है, कई सालों से इन्होंने अपने ही पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया और उसके बाद अभी इनको किसी एक थर्ड इंसान के दादागिरी को सहना पड़ रहा है एक सोल्जर होने के प्रति। तो बहुत शर्म का विषय है हमारे लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गवर्नमेंट को इसमें टैग करें, ताकि इसके ऊपर एक्शन हो और इनका जो अधिकार है इन्हें जरूर मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।